नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी। बात करते हैं बंगाल उपचुनाव की, जहां बीजेपी कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी मिली है तो मां बेटे ने अपने आप को नजरबंद कर रखा है। सीपीएम नेता के सिर पर मारी गई ईंट। जी हां, पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान हालांकि हिंसा की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है, लेकिन छिटपुट झड़प, मारपीट और धमकी की खबरें विभिन्न इलाकों से आ रही है। बीजेपी और माकपा के नेता टीएमसी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए पूरी खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 4 सीटों दीनहाटा, नदिया की शांतिपुर, उत्तर 24 परगना की खरदा और दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा पर उपचुनाव को लेकर कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन छिटपुट झड़प, मारपीट और धमकी की घटनाएं घट रही हैं। शांतिपुर विधानसभा क्षेत्र में कथित रूप से बंगाल बीजेपी के एक कार्यकर्ता को जान से मारने और घर जलाने की धमकी दी गई है। उसकी मां ने डर से अपने बेटे को नजरबंद कर दिया और उसे चुनाव बूथ पर जाने नहीं दी। दूसरी ओर खरदा में सीपीआईएम के पूर्व विधायक तन्मय भट्टाचार्य को सिर पर ईंट से मारी गई है। चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है। हालांकि उपचुनाव के दौरान सुबह से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन शांतिपुर में एक चौंकाने वाला आरोप लगा है। सत्ता पक्ष टीएमसी के डर से मां ने अपने बेटे को नजरबंद कर रखा था। बीजेपी कार्यकर्ता तापस दास को कथित तौर पर रात में धमकी दी गई थी, इसलिए आज बीजेपी एजेंट बनकर उनकी मां ने उन्हें बूथ तक नहीं जाने दी और घर में बंद कर दिया। इस घटना के चलते काफी देर तक बूथ संख्या 240 पर बीजेपी का कोई एजेंट नहीं रहा। आपको बता दें, तापस दास शांतिपुर विधानसभा के बिलघरिया नंबर 1 ग्राम पंचायत के बहनबीघा क्षेत्र के प्रभारी थे। बीजेपी कार्यकर्ता तापस आज सुबह अपने घर से नहीं निकले। तापस दास ने कहा है कि बदमाशों ने रात में धमकी दी थी कि अगर उन्होंने बूथ पर जाने की कोशिश की तो उनके घर जला दिए जाएंगे। आरोप है कि हमलावरों ने घर पर हमला किया और घर में तोड़फोड़ की। घर से बाहर जाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। तापस दास की मां ने कहा है कि आंखों के सामने सब कुछ देखकर मैं लड़के को घर से कैसे निकलने दे सकती हूं। परिवार का दावा है कि यह पहली बार नहीं है, उन्हें एक से अधिक बार धमकी दी गई है। शांतिपुर उपचुनाव से बीजेपी प्रत्याशी निरंजन विश्वास घटना की खबर पाकर तपन दास के घर गए। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तालिबानी का शासन चल रहा है, बूथ एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर खरदा में माकपा नेता तन्मय भट्टाचार्य पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। माकपा नेता ने आरोप लगाया है कि पार्टी कार्यालय में आते समय ईंटें फेंकी गई। ईंट उनके सिर पर लगी। तन्मय भट्टाचार्य ने कहा है कि मैं चल रहा था, जैसे ही मैं अपनी पार्टी कार्यालय में दाखिल हुआ, पीछे से एक पत्थर या ईंट मेरी गर्दन पर लगी। मैं पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का काली पैंट पहने, काला मुखौटा पहने तेजी से चलता हुआ दिखाई देता है। मैंने किसी को नहीं देखा, इसलिए मैं उसे दोषी नहीं दे रहा हूं। बाकी सब सामने घूर रहे थे, उन्हें देखना कोई असामान्य बात नहीं थी। तृणमूल के उम्मीदवार शोभन चैटर्जी ने कहा है कि मैं घटना की निंदा करता हूं। हमारी टीम किसी भी तरह से शामिल नहीं है। पार्टी ने सभी से विपक्ष को बाधित नहीं करने को कहा है। इस बीच आपको बता दें कि छिटपुट हिंसा की खबरें तो नहीं, पर हमला करने की खबरें जो है वो सामने आ रही है उपचुनाव के दौरान। আলোয় আলোকার কেন রাত্রি তখন 2টো বাজে, তারপরে উঠলাম, উঠে দেখি যে আগুন ধরার ব্যাপার, সব গল্প করছে, তারপর পুলিশ এসছে, এইগুলো চোখে দেখলাম। আর তার আগে 11:30টার সময় দেখি লোক ভর্তি। আমি বলছি আজকে কেন, কিসের জন্য আজকে? তা রাত পোয়ালি ভোট, এতদিন আসুনি, আজকে এসছো কিসের জন্য? তা বলছে আজকে এসছি, ব্যাপার আছে, অনেক কিছু ইয়ে আছে। আমরা তৃণমূল, আমাদের যেন ভোটটা পাই, তোমাদের লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেবো, বিধবা ভাতা দেবো, বয়স্ক ভাতা দেবো, অনেক কিছু। তা আমি অনেক কিছু, অনেক দৌড় দেখা হয়ে গিয়েছে। এখন যার ইচ্ছা যেভাবে করবে, ভোট দেবে তার ইচ্ছার মতো। তোমাদের বললেই বাকি, না বললেই বাকি। হ্যাঁ, আবার শাসিয়েও দিয়ে তুই চলে গিয়েছে। বাড়িতে আসলাম, কালকে সারা রাত ঘুম হয়নি, আর মাকেও হচ্ছে মানে ইনডাইরেক্টলি ঠিক আছে, ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসুন। কোথান থেকে গতকাল রাত 10:30-11টার দিকে 20-25 জন দুষ্কৃতী আমাদের অমিত সরকার, আমাদের বুথ সভাপতি ও বুথের এজেন্ট হবে, ওকে হুমকি দেয়, ভয় দেখায়, প্রাণনাশের হুমকি দেয়, আগুন ধরিয়ে দেয় বাড়িতে, যে বুথে যদি বসে তাহলে আরও ভয়ানক পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে তৃণমূল গতকাল রাত থেকে। না, তারপরেও সকালে বসেছিল, কিন্তু আজকে দুপুরবেলা এজেন্টের মাকে আবার এসে হুমকি দেয়। তো স্বাভাবিকভাবে পরিস্থিতি কি, আতঙ্কিত হয়ে এজেন্ট বাড়িতে চলে এসছে ভয়। না, আমরা তো প্রথম থেকে বলে এসেছি একই কথা, যে শান্তিপুরে তৃণমূল হারছে এই আশঙ্কা থেকে তারা তালিবানি সন্ত্রাস তৈরি করেছে পুরো শান্তিপুরে। সারা রাত ধরে
কালো ব্যাস পরে জেহাদিদের ভূমিকায় তারা বিজেপির এজেন্টদের, বিজেপির যারা বুথ এজেন্ট, বিজেপির কার্যকর্তাদের উপর সন্ত্রাস, হুমকি, প্রাণনাশের হুমকি, বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, মানে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি করছে এবং মানুষ যাতে বুথে গিয়ে ভোট না দিতে পারে সেই পরিবেশ তারা তৈরি করছে। এর বিরুদ্ধে শান্তিপুরের মানুষ ভোট